माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के टेबल को गौर से पढ़ा हो तो आपके मुशाहिदे में ज़रूर आया होगा कि ग्राम नेगेटिव बैसिलाई कसीर तादाद में हैं और आसानी के लिए उन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, organism related to enteric tract और zoonotic organism। आज हम पढ़ेंगे ग्राम नेगेटिव बैसिलाई रिलेटेड टू एंटेरिक ट्रैक्ट। ग्राम नेगेटिव बैसिलाई रिलेटेड टू एंटेरिक ट्रैक्ट, इसमें मेडिकल इम्पोर्टेंस के हामिल बैक्टीरिया मंदरजा झैल हैं। एस्केरेशिया कोलाई which causes urinary tract infection, sepsis, neonatal meningitis, and traveler's diarrhea. Salmonella typhi, which causes typhoid fever. Shigella dysentery, which causes enterocolitis. Vibrio cholera, which causes cholera. Campylobacter jejuni, which causes enterocolitis. Helicobacter pylori, which causes gastritis and peptic ulcer. Klebsiella pneumoniae, which causes pneumonia, UTI and sepsis. Proteus vulgaris, which causes UTI and sepsis. Pseudomonas aeruginosa, which causes wounds infection, UTI, pneumonia, sepsis. Nosocomial infections and endocarditis. Bacteroides fragilis, which causes sepsis, peritonitis, and abdominal abscess. Escherichia coli, facultative gram-negative rods, and they ferment lactose. बैक्टीरियल ग्रोथ के लेक्चर में आपको फैकल्टेटिव बैक्टीरिया के मुतालिक बताया था कि ये अगर ऑक्सीजन मैसर हो तो इस्तेमाल करते हैं, वरना ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी ग्रो कर सकते हैं। डिजीज़ेस, एस्केरेशिया कोलाई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजूहात में सबसे अहम है। इसके अलावा ये सेप्सिस और न्यूनेटल मेनिंजाइटिस भी पैदा करता है। मुसाफिरों में डायरिया होना बहुत आम बात है, उसे ट्रैवलर्स डायरिया कहते हैं और उसकी वजह भी एस्केरेशिया कोलाई ही है। हैबिटेट एंड ट्रांसमिशन, हैबिटेट इज़ द ह्यूमन कोलन। ये बड़ी आंत में होता है। इट colonizes the vagina and urethra. From the urethra, it ascends and causes UTI. आंत से निकलकर ये वेजाइना और यूरेथ्रा को कॉलोनाइज करता है और यूरेथ्रा से मज़ीद ऊपर पहुंचकर UTI पैदा करता है। Acquired during birth in neonatal meningitis and by the fecal oral route in डायरिया। वेजाइना में मौजूद एस्केरेशिया कोलाई पैदाइश के दौरान न्यूनेटल मेनिंजाइटिस का बायस भी बन सकता है और अगर फीसिस से कॉन्टामिनेटेड हाथ मुंह तक पहुंच जाए तो ये डायरिया भी पैदा करता है। पैथोजेनेसिस, एंडोटॉक्सिन इन सेल वॉल causes septic shock. Endotoxins produced by Escherichia coli are the heat labile toxin, the heat stable toxin, Shiga toxin. Shiga toxin causes bloody diarrhea and hemolytic uremic syndrome associated with eating uncooked meat. कच्चे या अधपके गोश्त खाने से जो पेचिश और हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम होता है वो एस्केरिशिया कोलाई के शिगा टॉक्सिन से मुंसलिक या उसकी वजह से होता है। विरुलेंस फैक्टर इंक्लूड pili for attachment to mucosal surfaces and a capsule that impedes phagocytosis.
पिली और कैप्सूल एस्केरिशिया कोलाई के वो अनासिर हैं जो उसे बीमारी पैदा करने में मदद देते हैं। पिली के ज़रिए वो म्यूकोसल सरफेस से अटैच होता है और बआसानी यूरेथ्रा से अपर यूरिनरी सिस्टम तक पहुंच जाता है और कैप्सूल उसे WBC से इंगल्फ होने से बचाता है। Predisposing factors to UTI in women include proximity of the anus to the vagina and urethra, as well as a short urethra. This leads to colonization of the urethra and vagina by the fecal flora. आमतौर पर UTI फीमेल्स में ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये है कि एस्केरिशिया कोलाई जो कि हमारी बड़ी आंत का नॉर्मल फ्लोरा होता है वो अनहाइजीनिक प्रैक्टिस से बआसानी यूरेथ्रा और वजाइना को कॉलोनाइज कर लेता है। Colonization of the vagina leads to neonatal meningitis acquired during birth. बच्चे की पैदाइश के वक्त अगर वजाइना एस्केरिशिया कोलाई से कॉलोनाइज हो तो बच्चे में न्यूनेटल मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। Abnormalities, for example, structures, walls and stones predispose as well. अगर यूरिनरी सिस्टम की एनाटमी में कोई एबनॉर्मेलिटी हो तो उस सूरत में भी यूटीआई के इम्कानात बढ़ जाते हैं। Indwelling urinary catheters and intravenous lines predispose to UTI and sepsis respectively. Laboratory diagnosis: gram stain smear and culture, lactose fermenting colonies on eosin methylene blue EMB or McConkey's agar, green sheen on eosin methylene blue agar, serologic test for antibodies on patient's serum not useful. Helicobacter pylori ये एक कर्व ग्राम नेगेटिव रॉड है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर होता है। इसके अलावा ये गैस्ट्रिक कार्सिनोमा यानी मैदे के कैंसर की भी वजह बन सकता है। हैबिटेट एंड ट्रांसमिशन: हैबिटेट इज़ ह्यूमन स्टमक, ट्रांसमिशन इज़ बाय इंजेक्शन। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की जाए पनाह मैदा है। ये मुंह से निगलने पर मैदे तक पहुंचता है। पैथोजेनेसिस: organism synthesize urease which produces ammonia that damages gastric mucosa. Ammonia also neutralizes acid pH in stomach which allows the organism to live in gastric mucosa. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यूरेज बनाता है और यूरेज अमोनिया पैदा करता है। अमोनिया गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डैमेज कर देती है और मैदे की पीएच भी तब्दील कर देती है जिसके नतीजे में ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बआसानी मैदे में फलता फूलता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस: ग्राम स्टेन एंड कल्चर, यूरेज पॉजिटिव, serologic test for antibody and the urea breath test are useful. Pseudomonas aeruginosa, aerobic gram-negative rods, non-lactose fermenting, pyocyanin, blue-green pigment produced, oxidase positive, which distinguishes it from the members of the Enterobacteriaceae family. डिजीज़: स्यूडोमोनाज वुंड इन्फेक्शन की एक ख़ास वजह है। इसके अलावा ये यूटीआई, निमोनिया और सेप्सिस भी कराता है। अस्पताल से लगने वाले इन्फेक्शंस जिन्हें नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस भी कहा जाता है, उसकी भी एक अहम वजह स्यूडोमोनाज है।
इंजेक्शन के ज़रिए मुंशियात का इस्तेमाल करने वालों में एंडोकार्डाइटिस भी कराता है, जो दिल की बीमारी होती है। Habitat and transmission. Habitat is environmental water sources, for example in hospital, respirators and humidifiers also inhibit the skin, upper respiratory tract and colon of about 10% of people. Transmission is via water, aerosols, aspiration and fecal contamination. ये अस्पताल में मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स जो नमी में काम करते हैं, ख़ास तौर पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर इस्तेमाल किए जाने वाले, उनके ज़रिए से भी फैलता है और फिर वो माहौल या फ़िज़ा जो इस जरासीम से इन्फेक्टेड हो उसमें सांस लेने से भी फैलता है। 10% लोगों में ये बड़ी आंत और जिल्द वगैरह में भी पाया जाता है, तो उनके फीकल कंटामिनेशन से भी फैलता है। पैथोजेनेसिस. Endotoxin is responsible for fever and shock associated with sepsis. Pili and capsule are virulence factors that mediate attachment and inhibit pathogenesis. E. coli या एस्केरेशिया कोलाई ही की तरह पिली और कैप्सूल ही सीडोमोनास के विरुलेंस फैक्टर्स हैं। सीवियर बर्न्स एंड न्यूट्रोपीनिया आर इम्पॉर्टेंट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। जले के ज़ख्म और WBC में कमी भी सीडोमोनास के इम्कानात बढ़ा देता है। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस, ग्राम स्टेन स्मेयर एंड कल्चर, non-lactose fermenting colonies on eosin methylene blue EMB or McConkey's agar, oxidase positive, serologic tests not useful. Thank you, my dear students. Allah Hafiz.